हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज हम जो पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था बेसिस एंड डायमेंशन का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट द सेट a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। इससे क्या क्लियर होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखे हुए हैं ये इसके जो डिफाइन किया गया है वो फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइन किया गया है। आर अंदर लिखे होने का मीनिंग क्या है कि जो ए बी सी डी अपने पास है ये रियल नंबर से मिलकर बना है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्स और वाई जो होते हैं अपने पास वो आर स्क्वायर मतलब रियल नंबर से लिए हुए होते हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है बेसिस बनाना है, और अगर इसको बेसिस प्रूफ करना है तो हमको एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट और एल एस इक्वल टू सी आर प्रूफ करके देना होगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इनका इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। मतलब इसका कोई एक एलिमेंट जो भी हम ले लेंगे वो इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाए, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो फर्स्टली हमको क्या प्रूफ करना होगा, प्रूफ। फर्स्टली वी विल प्रूफ, वी शैल प्रूफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, अल्फा कोमा बीटा। फील्ड क्या है अपने पास, वो अल्फा बीटा अपने पास फील्ड रियल नंबर ले लो या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। मैंने फील्ड से लिख दिया है, नॉर्मली एफ लिख देते हैं यहाँ पे हम। और सच दैट अल्फा का मल्टीप्लीकेशन ए प्लस आयोटा बी के साथ, बीटा का मल्टीप्लीकेशन सी प्लस आयोटा डी के साथ बराबर लिख दिया जीरो वेक्टर। पहले हम लिखते थे ए बी सी कॉन्स्टेंट लेते थे, कहाँ से, फील्ड से, और ए और बी उसने अपने पास यूज कर रखे हैं, तो इसलिए हमने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया इस बार, अल्फा बीटा। हम लिखते थे ए अल्फा बी बीटा बराबर जीरो वेक्टर। अब जो हमारे पास अल्फा बीटा होते थे वो अल्फा कौन है, ए प्लस आयोटा बी, बीटा कौन है, सी प्लस आयोटा डी। तो कॉन्स्टेंट अपने पास क्या काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट काम कर रहा है अल्फा और बीटा, मतलब फील्ड का एलिमेंट अल्फा बीटा है यहाँ पर अपने पास। तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यूज को जीरो प्रूफ करके देना है। अगर वो जीरो आ गए अपने पास तो हम कह देंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और शर्त क्या रहनी चाहिए उनको जीरो प्रूफ करने के लिए, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बनेगा अल्फा ए प्लस बीटा सी प्लस आयोटा बाहर, अल्फा बी और प्लस बीटा डी। मैंने क्या काम किया, रियल पार्ट एक जगह ऐड कर लिया और इमेजिनरी पार्ट एक जगह। इस जीरो वेक्टर को लिख दिया जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो अल्फा ए प्लस बीटा सी इज इक्वल्स टू जीरो मिला, अल्फा बी प्लस बीटा डी इज इक्वल्स टू जीरो मिला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास आ गई। फर्स्ट और सेकंड में हम क्या काम करते हैं, देखो इसमें अल्फा आ रहा है, इसमें भी अल्फा आ रहा है, इसमें बीटा है, इसमें बीटा है, यहाँ पर ए है यहाँ बी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें बी से और इसमें ए से मल्टीप्लाई करा के, और देन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो अपने पास आएगा अल्फा ए बी प्लस बीटा बी सी बराबर ज़ीरो, फिर अल्फा ए बी प्लस बीटा ए डी माइनस बराबर जीरो, और हमने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पर अपने पास देखो कॉमन क्या बच रहा है, इधर यहाँ बीटा कॉमन आ रहा है दोनों पार्ट में, और अंदर बच रहा है बी सी माइनस ए डी बराबर जीरो। या इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, बीटा ए डी माइनस का बी सी। इस साइड जीरो चल रहा था, हम माइनस प्लस, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं है, तो इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट इम्प्लाइज दैट बीटा बिकम्स जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है अपने पास, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर शर्त दी हुई कि यदि ये अपने पास जीरो ना हो तो ये जीरो होगा। दो का प्रोडक्ट जीरो आता है, तो दो का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब या तो वो दोनों एंट्री जीरो हैं, या उनमें से कम एक एंट्री अपने पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक, अब कर लेते हैं एंड। इसके लिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर क्या कमी है, डी की, और यहाँ पर कमी है सी की। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डी से, माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, देन सब्ट्रैक्ट कराओ इसमें मल्टीप्लाई सी से, अल्फा ए डी प्लस बीटा सी डी बराबर जीरो।
इसमें किससे मल्टीप्लाई कराया हमने, सी से, तो अपने पास बनेगा ये अल्फा ए सी प्लस बीटा सी डी। हमने सी से मल्टीप्लाई किया है इसमें, ठीक है। सेकेंड रो में हमने सी से, सॉरी बी था यहाँ पे, अल्फा बी सी और बराबर 0, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है अल्फा, अल्फा कॉमन, ऊपर ए डी माइनस का बी सी इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात कि यदि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा क्या हो गया, 0। तो हमारे पास क्या शर्त हो गई आ गई कि यदि ए डी माइनस बी सी हम नॉट इक्वल 0 लेके चल रहे हैं तो अल्फा और बीटा दोनों अपने पास क्या आ रहे हैं, 0। और अगर अल्फा बीटा दोनों 0 हैं, जो कि हमने क्या लिए थे अपने पास, स्केलर, और कहाँ से स्केलर लिए थे अपने पास, हमने स्केलर से लिए थे फील्ड से, और वो दोनों फील्ड के स्केलर अपने पास यदि 0 आ गई, और वो 0 आने का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ अपने पास कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 इफ यदि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एस अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, अब हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि इस वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट एस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन जो प्रूव हो चुकी, अब लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रूव करते हैं। देखो सेकंड कंडीशन ले लेते हैं इसकी हम, कंडीशन 4, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल दो या लीनियर स्पान। और लीनियर स्पान होता है यदि वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट सेट एस के साथ, सेट एस कितना दिया हुआ अपने पास यहाँ पे, ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक। तो जैसे इसके अंदर एंट्रीज दी हुई हैं, इस प्रकार की एंट्री किसके अंदर होगी, वेक्टर स्पेस के, क्योंकि अपने पास वेक्टर स्पेस का सब स्पेस ही तो होता है, सेट ऑफ वेक्टर जो होता है अपने पास। तो मैं लेट कर लेता हूँ ई प्लस आयोटा एफ बिलोंग्स टू सी ओवर आर, टेक कॉन्स्टेंट अल्फा बीटा हमने पीछे लिए थे वही लेके चलेंगे, ई प्लस आई एफ इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस आयोटा बी। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिखा था, अब किसके लिए बराबर लिखेंगे, जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। वैसे 0 वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है, बीटा सी प्लस आयोटा डी। यहाँ से कंपेयर करेंगे, ई प्लस आयोटा एफ अल्फा ए प्लस बीटा सी, ठीक है। फिर प्लस का आयोटा बाहर, अल्फा बी और प्लस का बीटा डी, ठीक। ये अब यहाँ से ऑन कंपेयर करने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ से कि अल्फा ए प्लस बीटा सी इज इक्वल्स टू ई, एंड इक्वेशन नंबर हो गई अपने पास ये फर्स्ट। और सेकंड अपन को क्या मिलेगा, अल्फा बी प्लस बीटा डी, अल्फा बी सॉरी प्लस बीटा डी इज इक्वल्स टू एफ, इक्वेशन नंबर 2। और अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेंगे तो हम लिख देंगे प्रत्येक अल्फा बीटा के लिए ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा जहाँ पर ई और एफ को इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो हम लिख देंगे एल एस इक्वल टू क्या आ जाता है, सी आर आ जाता है अपने पास, ठीक। प्रत्येक एलिमेंट इस सी आर का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इस सेट एस के साथ। तो हमारे पास एल एस इक्वल टू वी वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, ठीक। तो क्या काम करते हैं हम यहाँ से, वही फिर से सॉल्यूशन। इसमें देखो किसकी कमी है, बी की, इसमें ए की। तो हम क्या काम करते हैं, आपको मैं डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय ए। तो देखो ये वाले पार्ट आपस में फिर से क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो बचेगा अपने पास, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है बी से, तो बीटा बी सी माइनस बीटा ए डी बराबर आएगा ई सी, सॉरी ई बी, बी ई लिख देता हूँ मैं उसको, माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया है ए से, तो ए एफ। तो यहाँ से बीटा कॉमन आया, यहाँ बचा बी सी माइनस का ए डी बराबर बी ई माइनस का ए एफ। या यहाँ से बीटा की वैल्यू यदि मैं निकालूँ, बीटा बराबर अपने क्या मिलेगा, माइनस में यहाँ से पहले लिख देता हूँ ए एफ माइनस बी ई, और नीचे बन गया ए डी माइनस का बी सी। तो हम ये लिखेंगे इम्प्लाइज करके बीटा एग्जिस्ट, बीटा का मान एग्जिस्ट करता है यदि इसका डिनोमिनेटर अपने पास 0 ना हो।
जीरो मीटर जीरो ना होने का मतलब क्या, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तो बीटा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली क्या कर लें, आपके इसमें मल्टीप्लाई करा दो डी से और इसमें मल्टीप्लाई करा दो सी से। इक्वेशन नंबर, सॉरी इनको 2 3 मान लेना क्योंकि 1 2 तुमने पहले भी लिखा था, 3rd एंड 4th। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3rd एंड 4th, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 3rd को मल्टीप्लाई करा दिया डी से, माइनस इक्वेशन नंबर 4th को मल्टीप्लाई करा दिया सी से। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा ए डी माइनस का अल्फा बी सी बराबर ई डी और माइनस का एफ सी, ठीक है। तो ये बना अल्फा कॉमन ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ई डी माइनस एफ सी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू मिला ए डी माइनस का एफ सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा एग्जिस्ट, क्या अल्फा का मान एग्जिस्ट करता है यदि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल जीरो हो, ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने पास। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा एंड बीटा बोथ आर एग्जिस्ट इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए डी माइनस बी सी का मान अपने पास जीरो नहीं होता है तो यहाँ लिखेंगे, तो इट इम्प्लाइज दैट एल एस इक्वल टू सी आर, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस सी आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन विद सेट एस। सेट एस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिखा जा सकता है। तो हैंस करके अपने पास क्या हो जाएगा, हैंस एस फॉर्म्स अ बेसिस, ठीक है, फॉर सी आर। इस सी आर के लिए अपने पास एस क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम में और पूछा गया, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ये मिटा के। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है, ये कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट, जो अपने पास ये सेट दिया है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बेसिस बनाता है, देखो सी ओवर आर लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे भी सटता है अल्फा डेल्टा माइनस का बीटा गामा, देखो कोई चेंज नहीं है, जो अल्फा है उसकी जगह हमारे पहले प्रश्न में ए था, बीटा की जगह बी था, गामा की जगह डी था, सॉरी गामा की जगह सी था और डेल्टा की जगह डी था। ये चेंजेस आपको करने, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कर लेंगे उसको देख के, आपके साथ ये तैयार भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।